नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एमकेएस। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान की जो आयुष काउंसलिंग है, यूजी की काउंसलिंग चल रही है। सीट मैट्रिक्स भी आ चुका है, तो अपन बात करें आज सीट मैट्रिक्स की। गवर्नमेंट को कौन कौन कॉलेज को मान्यता मिली है, प्राइवेट में कौन कौन सी है, और एनआरआई कितनी सीटें, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। अगर आपको पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 99189009 पर। ठीक है, पेड काउंसलिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ऑल इंडिया कोटा और राजस्थान की जो काउंसलिंग में कैसे उसको बैलेंस करें। वहाँ पे मिल रही है ऑल इंडिया कोटे में, फिर राजस्थान में मिल रहा है, कौन सा छोड़े कौन सा लें, तो बड़ा कंफ्यूज रहता है। तो आपको ये कंफ्यूज दूर हो जाएंगे। अपन बात करेंगे वीडियो के टॉपिक पे सीट मैट्रिक्स की। तो जैसे अपन नोटिफिकेशन पे जाएंगे, साइट की नोटिफिकेशन पे, ठीक है, तो यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं। तो अपन इसको क्लिक करते हैं, सीट मैट्रिक्स इसको ओपन किया, जैसे आप सामने देखो ये आ गया। सबसे पहली बात तो कि सीट मैट्रिक्स में ये देखिए, जोधपुर को पूरी मान्यता मिल चुकी है। स्टेट में 85 सीट है, मदन मोहन वाली में 61 सीट है, गवर्नमेंट ऑफ जयपुर में 42 सीट है, बीकानेर में 31 सीट है, कोटा में 25 सीट है। ये सीटें हैं। अब इनकी जो कैटेगरी वाइज डिवाइड है भाई, जन जो यूआरसी का मतलब है अनरिजर्व्ड कॉमन, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों आ सकते हैं, 22 सीट है। और यूआरजी गर्ल्स ओनली, लड़कियां लड़कियों की 8 सीट है। ये जोधपुर की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ईडब्ल्यूएस सी और ईडब्ल्यूजी मतलब कॉमन और गर्ल्स, इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हो। बहुत कम सीटें हैं अगर आप ऐसे काउंट करोगे तो। बट आप ध्यान देने वाली बात है कि 3 कॉलेज हैं, जैसे कि भरतपुर को अभी मान्यता नहीं मिल रही यहाँ पे। ओके, अजमेर को मान्यता नहीं मिली, तो वो कॉलेजों भी सीटें ऐड होने की उम्मीद है। अब जैसे कि यहाँ पे देखते हैं प्राइवेट कॉलेजों में, श्रीगंगानगर में 60 सीटें हैं, झुंझुनू में, पिलानी में 42 हैं, रेनवाल में, जयपुर में 50 हैं, चौमू में 70 हैं। ये सारी सीटें घट चुकी हैं। पहले ये देखो, चौमू में 100 सीटें होती थी, रेनवाल में 60 सीटें होती थी, पिलानी में 100 सीटें होती थी, ये घट गई हैं। तो कला आश्रम में 60 ही होती हैं, श्रीगंगानगर में 59 को मान्यता मिली है, ज्वाला जो कला केशव आयुर्वेद में 48 को मिली है, श्रीगंगानगर कॉलेज आयुर्वेद टाटी यूनिवर्सिटी में 60 को मिली है। ठीक है, तो सीटों की मान्यता कम मिली है क्योंकि ये इनके जो स्टैंडर्ड है मायने वो कम रखती है। अब ये तो थी टोटल सीट। अब बात करते हैं स्टेट में। स्टेट में देखो, जोधपुर में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। फिर ट्रिपल एम में मदन मोहन मालवीय में 61 सीट थी, जयपुर में 42 हैं, बीकानेर में 31 हैं, कोटा में 25 हैं, शेखावटी आयुर्वेद कॉलेज श्री भंवरलाल में 42 है, शेखावटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में 30 है। ओके, शिरडी साईं बाबा में 34 है, महात्मा ज्योति फूले में 48 है, कला आश्रम में 42 हैं, पंजाब आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में 41 है, और केशव आयुर्वेदिक में 34 है, श्री गंगानगर कॉलेज ऑफ आयुर्वेद टाटी यूनिवर्सिटी श्री गंगानगर 42 है। ये टाटी यूनिवर्सिटी में अच्छी बात है कि प्राइवेट कॉलेज के बराबर फीस किया। पहले क्या इनकी फीस ज़्यादा होती थी, लेकिन अब इस बार सभी प्राइवेट कॉलेजों के बराबर कर दिया। तो आप टाटिया यूनिवर्सिटी ऑफ श्री गंगानगर वाली उसको भी फील कर सकते हो। इसी तरह से अपन बात करते हैं टोक की, यूनानी में 41 मैंने 54 है, और राजपुताना में मेडिकल कॉलेज जयपुर जयपुर 2 हैं, उसमें 42 और 30 हैं। होम्योपैथिक जैसे 64 तो है जोधपुर में, केकड़ी में 64 है, स्वास्थ्य कल्याण में 85 हैं, युवराज प्रताप में 20 हैं, एमएन होम्योपैथी में 26 है, डॉक्टर एमपी कोनेटा में 85 हैं, श्री गंगानगर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज टाटा यूनिवर्सिटी में 70 हैं, और महात्मा होम्योपैथी आबू रोड में 42 हैं। ठीक है, तो ये स्टेट सीटें हैं। अब इनका डिटेल में क्या देखेंगे अपन, जैसे कि फ़ायदा किसको मिलने वाला है। फ़ायदा उन बच्चों को मिलेगा, जैसे कि मैं बात करूँ, अ, राजस्थान में क्या होता है, गर्ल्स को मोस्टली फ़ायदा मिलता है। जो ये होती है ना एमबीजी, ईडब्ल्यूजी, यूआरजी, इसमें क्या है, गर्ल्स का ही एडमिशन मिलता है। और जो सी वाली होती है यूआरसी मतलब अनरिजर्व्ड कॉमन, जैसे ओबीसी कॉमन में क्या होता है, ओबीसी का बॉयज़ भी आएगा, गर्ल्स भी आएगी, लेकिन ओबीसी गर्ल्स की जो सीट है उसमें गर्ल्स ही आ सकती है। और यहाँ पे एक कैटेगरी और चलती है राजस्थान में, एसटीए, एसटीएसी और एसटीएजी, इनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। ठीक है? ठीक है? तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ये सीट मैट्रिक्स को आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। फिर कट ऑफ का मैंने वीडियो बना ही दिया, आपने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वाला वीडियो देखा होगा। आई थिंक आपको पता लग जाएगा। आपको ये सीक्वेंस चाहिए कि भाई कौन सी प्राइवेट कॉलेज अच्छी है, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसका वीडियो भी बना दूँगा। धन्यवाद।